है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, और आप सब लोगों का स्वागत है। और जैसे आप जानते हैं, पूरे महीने हम लव एंड रिलेशनशिप पर हम बात कर रहे हैं, और आज हम जानेंगे कि किस तरह परमेश्वर के साथ एक मजबूत रिश्ता आपका जीवन बहाल कर सकता है और आपको इंडीड रिस्टोर कर सकता है। जी बिल्कुल, परमेश्वर के साथ एक मजबूत रिश्ता ये बहुत ही ज़रूरी है। और मुझे वो वचन याद आ रहा है जो बाइबल में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि वो दाखलता है और हम शाखाएं हैं, और अगर हम प्रभु यीशु मसीह में बने रहेंगे तो हम फल लाएंगे और एक बहुतायत का जीवन हम पाएंगे। बिल्कुल सही कहा। और अपना जीवन फ्रूटफुल आप तभी कर सकते हैं अगर आप प्रभु में या प्रभु यीशु मसीह में बने रहें, तभी आप फ्रूटफुल हो सकते हैं। और दोस्तों, इसी बात को वीरेंद्र कुमार ने बहुत अच्छे से समझा। आइए दोस्तों, आज हम आपकी मुलाकात वीरेंद्र जी से कराएं, जिनका जीवन जिंदगी की उलझनों से उलझा हुआ था। ऐसे ही उनका जीवन बीता चला जा रहा था और वह परमेश्वर के प्रेम से बहुत दूर हो गए थे। आइए आज हम जानें कि कैसे वो फिर से उस प्रेम में आगे बढ़ पाए और कैसे उनका जीवन बदला। जौनपुर जिले के वीरेंद्र कुमार एक साधारण परिवार से संबंध रखते हैं। मेरे पिताजी एक धार्मिक व्यक्ति थे और उस दौरान उनकी तलाश से थी कि वो परमेश्वर उन्हें मिले, कोई ऐसा जो मेरे घर का उद्धार करे। पर उस दौरान में कुछ ऐसा नहीं हो पाया और हमारे इतनी गरीबी स्थिति थी कि उस टाइम हम पढ़ाई नहीं कर पाए। पढ़ाई छूटने के बाद मैं सीधा दिल्ली आया और दिल्ली आने के बाद मैं मोटर मैकेनिक का काम सीखने लग गया और सीखते सीखते मैं उसी दुकान पर मैं करता रहा। वीरेंद्र 5 साल तक स्कूटर मैकेनिक का काम करते रहे, लेकिन उनके और उनके परिवार के हालात में कोई बदलाव नहीं आया। इस दौरान एक मसीह भाई उनके यहाँ मोटरसाइकिल ठीक करवाने आए। उसी दौरान में जब वो मोटरसाइकिल ठीक करवा रहे थे और ऐसी बातचीत होती रही, बातचीत होते होते फिर कुछ वो मेरे बारे में पूछे। फिर मैंने अपनी हालात तो कुछ बताया कि ऐसी ऐसी दिक्कत है मेरे साथ। तो उन्होंने कहा कि आप परेशान मत होइए, आप प्रार्थना भवन में आइए और आपको वहाँ शांति मिलेगी। उनकी बात व्यवहार को देखकर और उनकी बातचीत मुझे अच्छी लगी। उसके बाद मैं सीधा दूसरे दिन प्रार्थना भवन में गया और मुझे बड़ी शांति मिली। उसके बाद प्रभु के दास ने मेरे लिए प्रार्थना करी और उन्होंने कहा, विश्वास करोगे तो परमेश्वर आपकी ज़िंदगी बदल देगी। इसी विश्वास के साथ मैं फिर दूसरे हफ्ते प्रार्थना भवन में गया। एक नए प्रभु के दास थे और उन्होंने मेरे लिए भविष्यवाणी करी कि परमेश्वर आपको एक बिजनेस देने जा रहा, एक काम देने जा रहा है। और मैं उसी भविष्यवाणी को मैंने विश्वास किया और विश्वास करने के बाद मैं बहुत खुश हुआ। और अगले ही दिन दुकान के मालिक ने उनको नौकरी से निकाल दिया। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि उनको प्रभु यीशु मसीह से की गई प्रार्थना और भविष्यवाणी पर पूरा विश्वास था। और उन्होंने अपने रिश्तेदारों से कुछ पैसा उधार लेकर अलग से स्कूटर मैकेनिक का काम शुरू किया। तो परमेश्वर की इतनी बड़ी दया हुई कि पहले दिन इतना काम हुआ कि मैं पहले दिन भी प्रार्थना भवन में नहीं जा पाया। उसके बाद दूसरा दिन परमेश्वर का इतना अनुग्रह, इतना दया हुआ कि और काम बढ़ता गया और काम बढ़ता गया। उसके बाद दूसरे हफ्ते भी प्रार्थना भवन में नहीं जाने पाया। उसके बाद तीसरा हफ्ता आया, तीसरे हफ्ते में भी परमेश्वर का इतना फजल रहा, अनुग्रह रहा कि काम और बढ़ता गया और बढ़ता गया। मैं तीसरे हफ्ते भी प्रार्थना भवन में नहीं जा पाया। उसके बाद फिर मैं कभी नहीं जाने पाया प्रार्थना भवन में। मैं समझ चुका था कि जो कुछ परमेश्वर मेरे बिजनेस में दे रहा है वो परमेश्वर के अनुग्रह और उसकी दया है। और मैं काम में बिल्कुल इतना व्यस्त हो चुका था कि परमेश्वर का प्रेम और उसकी दया और उसके रिश्तों को मैं भूलता चला गया। वीरेंद्र अपना अधिकतर पैसा अपने परिवार को भेजते थे। परिवार भी खुशहाल होता चला गया। इस तरह उनके 4 साल गुजर गए। इसी दौरान मेरे चाची की तबीयत खराब हो गई और मेरे पिताजी जगह जगह लेके गए, डॉक्टरों के पास ले गए,
अलग अलग जगहों पर लेके गए, पर मेरी चाची ठीक नहीं हो पाएगी। और उसके बाद में और पैसा भेजता रहा, पर डॉक्टर कभी कहते थे ठीक हो जाएगी, कभी कहते थे नहीं ठीक हो पाएगी, पर पैसा लगता गया, उसके बावजूद भी वो ठीक नहीं हो पाई। इसी दौरान वीरेंद्र की बुआ उनके घर पर आई, जो प्रभु यीशु मसीह के मार्गदर्शन में चलती थी। उन्होंने उनके घर के हालात को देखते हुए उनके पिता को चर्च जाने की सलाह दी। मेरे पिताजी ने मेरी बुआ की बात को माना। उसके बाद मेरी चाची को लेकर प्रार्थना भवन में पहुंच गए। फिर उनके लिए प्रार्थना हुई। प्रार्थना के बाद मेरे पिताजी ने देखा कि अब उस बीमारी से मेरी चाची ठीक होती जा रही है और दुआ और दवा के द्वारा वो ठीक होती चली गई। चाची के ठीक होने के बाद मेरे पिताजी प्रार्थना भवन में जाते रहे। उनका विश्वास बढ़ता रहा और वो प्रभु के मार्गदर्शन में चलते रहे। पर इस बात का मुझे नहीं पता था। और कुछ समय के बाद उनके पिता का फोन उनके पास आया और वो मुझसे पूछते हैं कि आप कहीं प्रार्थना भवन में जाते थे? मैंने कहा हाँ, हम जाते थे। उसके बाद सुनने के बाद उनकी बात को मैं घबरा गया और मैंने सब बातें सच सच उन्हें बता दिया कि आज जो कुछ मेरे बिजनेस में है वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह उसके दया से। इस सब बात को सुनकर मेरे पिताजी ने सलाह दिया कि आप प्रार्थना भवन में जाया करो, क्योंकि यीशु मसीह ही मार्ग और सत्य जीवन और वही उद्धार करता है। उसी ने हमारे परिवार को ठीक किया है। वीरेंद्र अपने पिता की बात को सुनकर बहुत खुश हुए और वो अगले ही हफ्ते उसी चर्च में पहुंच गए। और वो भैया जो मोटरसाइकिल वाले भैया थे वो मुझे मिले और मिलने के बाद बहुत खुश हुए। और उसके बाद प्रभु के दास एक संदेश दे रहे थे मत्ती 6:33 से कि सबसे पहले मेरे धर्म मेरे राज्य की खोज करो तो सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। इस संदेश के सुनने के बाद मुझे उस गलती का एहसास हुआ और मैं बहुत रोया कि आज जो कुछ मेरे पास है वो परमेश्वर की अनुग्रह, उसकी दया है। इसके बाद मैंने अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी और मन और आत्मा से मैंने विश्वास किया और परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए जोड़ लिया। आज मैं पिछले कई सालों से चर्च के साथ जुड़कर परमेश्वर की महिमा कर रहा हूँ। दोस्तों, वीरेंद्र जी ने जान लिया कि प्रभु यीशु मसीह ही मार्ग, सत्य और जीवन है। हमें अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को सौंपना है और सबसे पहले हमें परमेश्वर के राज्य की खोज करनी है। फिर और सभी चीज़ें जो भी हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो कुछ भी है, वो सब हमें परमेश्वर देंगे। बिल्कुल सही कहा रेबेका। दर्शकों, आपकी भी ज़रूरतें हैं। हम जानते हैं हर एक के पास ज़रूरत है, हर एक के पास नीड्स हैं। पर सबसे पहले, जैसे वीरेंद्र ने कहा, मैंने भी अनुभव किया अपने जीवन में कि सबसे पहले अगर हम परमेश्वर को खोजेंगे और अपना जीवन उसको देंगे और उसकी धार्मिकता को, तो हर एक चीज प्रभु हमें देगा, हमारे समझ के बाहर भी। एक दफा मैं हवाई गया था, वहां मैंने देखा समुंदर के किनारे बहुत सारे पाम ट्रीज थे, बड़े लंबे लंबे पाम ट्रीज, पर उनकी जो उनके तने थे बड़े पतले थे और वहां पे बड़ी तेज हवाएं चलती हैं। और मैंने देखा किस तरह वो पाम ट्रीज बिल्कुल झुक जाते थे और फिर खड़े हो जाते थे, झुक जाते थे फिर खड़े हो जाते थे। फिर लोगों ने मुझे बताया, आपको मालूम नहीं, इनकी जो जड़ें हैं ना इतनी मजबूत हैं कि जितने ही हवाएं चले उनकी वो जमीन के साथ जुड़े हुए हैं, कोई उनको उखाड़ नहीं सकता। दोस्तों, अगर आप प्रभु में जुड़े हुए हो, अगर आपकी नींव प्रभु है और अगर आपकी जड़ें उसके अंदर, आपकी विश्वास की जड़ें गई हुई हैं, प्रभु के साथ आपका रिश्ता पक्का है, तो आपको कोई नहीं हिला सकता। आप भी हर तूफान की ओर मुस्कुरा सकते हैं। ये वचन हम आपको देना चाहते हैं। यूहन्ना 15:5, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो, जो मुझ में रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। दर्शकों, ये प्रभु यीशु मसीह के अपने वचन हैं। आप उसमें सिर्फ बने रहें, जस्ट बी इन हिम एंड ही इज इन यू। वो आप में है तो आप 100%, मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं, खुदा के कलाम के ऊपर, उसके वसीले से, कि आप फलदायक होंगे और खुदा आपको बरकत देगा।
जी बिल्कुल दोस्तों, और हम आपको याद दिला दें कि आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करने के लिए हम हाजिर हैं। तो CBN प्रेयर लाइन में आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। साथ ही अगर आज आप अपने रिश्तों में चैलेंजेस फेस कर रहे हैं या अपने जीवन में कोई भी और संघर्ष आप फेस कर रहे हैं और अगर इनके लिए आप काउंसलिंग चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/CBN offerings। यहाँ जाकर आप अपने लिए, अपने लव्ड वंस के लिए फ्री काउंसलिंग स्लॉट बुक कर सकते हैं और चाहें तो आप डायरेक्ट चैट के द्वारा भी काउंसलिंग पा सकते हैं। और इसी के साथ समय हो गया है कि हम एक छोटा सा ब्रेक लें और ब्रेक के बाद हम देखेंगे एक और विश्वास और आशा से भरी सच्ची कहानी। सो स्टे विद अस फ्रेंड्स, वील कम बैक सून। एक नई जिंदगी के लोकप्रिय सेगमेंट चर्च क्वायर्स इन कॉन्सर्ट में हम इस बार ला रहे हैं बैथलहम चर्च, देश के दिल मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी भोपाल से। ये हिम्स पहली बार सिर्फ चर्च क्वायर इन कॉन्सर्ट सेगमेंट पर। आपकी चर्च क्वायर के लिए भी हम लाए हैं एक सुनहरा अवसर। 9910401010 पर या www.cbnindia.org पर हमसे संपर्क करिए। शायद जल्दी ही आपकी क्वायर नेशनल टीवी पर हो। दोस्तों हम वापस आ गए हैं, वेलकम बैक। और जैसे आप जानते हैं हम बात कर रहे हैं लव एंड रिलेशनशिप पर और हमारा टॉपिक यह है कि परमेश्वर के साथ एक मजबूत रिश्ता आपके जीवन को बहाल कर सकता है, रिस्टोर कर सकता है। आइए दोस्तों, आज हम आपकी मुलाकात कराएं विक्टोरिया मार्टिन से, जो अपने जीवन में हताश थी, निराश थी। ऐसे समय में कौन था जो उनका सहारा बना? क्या उन्होंने अपने जीवन में शांति और चैन पाया? आइए जानने के लिए देखते हैं उनकी ये कहानी। शादी होने के बाद विक्टोरिया मार्टिन ने अपना ज्यादातर समय अपने परिवार में ही गुजारा। मैं एक हाउसवाइफ थी, सिर्फ मेरा यही था कि बच्चों की देखभाल करना, घर गृहस्थी में ही मैं बिजी रही। चर्च जाना, बाइबल पढ़ना मेरा ये था, पर प्रभु यीशु से मेरा इतना कोई रिश्ता नहीं था। विक्टोरिया जब जिंदगी के बीच पड़ाव में आई तब उनकी तबीयत खराब होने लगी और उन्हें थायराइड डायग्नोज हुआ। 2002 से मेरे को थायराइड हो गया और मैं बहुत परेशान हो गई। मेरे पूरे शरीर में सूजन आ गई, ना मैं चल पाती थी, ना बैठ पाती थी, ना मेरे को रात को नींद आती थी। मैं बहुत परेशान हो गई। मैं बच्चों को भी नहीं अपने उनको देख पाती थी ठीक से। मेरे समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूं। इसी बीमारी के चलते मेरे पति की जॉब भी चली गई और हम पैसे को भी परेशान हो गए। मैं चर्च भी जाया करती थी, मैं प्रेयर भी करती थी, मैं हमेशा रोती रहती थी और ये सोचती थी कि हमारे परिवार में, हमारी ज़िंदगी में बदलाव क्यों नहीं हो रहा है। इन्हीं हालात में रहते हुए उन्हें एक लंबा अरसा हो गया और फिर उन्हें एक प्रार्थना सभा में जाने का मौका मिला। मैं वहाँ गई तो मुझे वहाँ एक पम्पलेट मिला। उसमें लिखा हुआ था, अपने छुटकारे के लिए, अपनी बीमारी के लिए, प्रेयर के लिए फ़ोन कर सकते हो। मैंने वहाँ फ़ोन किया तो वहाँ एक ब्रदर ने उठाया। ब्रदर को मैंने सारी बात बताई। ब्रदर ने बोला ठीक है, हम प्रभु से प्रेयर करेंगे। जब पास्टर प्रार्थना कर रहे थे तो मेरे शरीर को जैसे छू लिया और मेरा शरीर थोड़ा हल्का हुआ और मुझे शांति मिली। अपने अंदर इस अद्भुत शांति को महसूस करने के बाद अब विक्टोरिया अपना झुकाव परमेश्वर की ओर बढ़ाने लगी। जब भी मेरे को कोई तकलीफ होती थी मैं पास्टर से फ़ोन करती थी और वो प्रेयर करते थे। ऐसे ही करते करते बहुत बदलाव हुआ, मेरे को आराम मिला। जैसे जैसे मैं विश्वास में बढ़ती चली गई वैसे वैसे मेरा थायराइड ठीक होता चला गया। मुझे नींद भी आने लगी और दवा और दुआ से मैं ठीक होती चली गई। शरीर में आराम मिला, मेरे को हर चीज़ में आराम मिला। जब मेरे को एहसास हुआ कि मेरे अंदर बदलाव हुआ है, मेरे को इतना
महसूस हुआ है कि मेरी बीमारियां ठीक हो रही हैं, तो मैं ये सोचती थी कि मैं प्रभु यीशु से इतना दूर क्यों रही। मैंने बहुत पश्चाताप करा और बहुत रोती थी कि मैं परमेश्वर को प्यार को नहीं पहचान सकी। प्रभु मेरे से प्यार करते थे और मैं परमेश्वर से दूर रही। अब वो अपना अधिकतर समय परमेश्वर के वचन और बाइबल पढ़ने में देने लगी। वचन संहिता का एक अध्याय है 23, जो मैं बड़े सच्चे मन से और प्यार से पढ़ती थी, जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। यहोवा मेरा चारवा है, मुझे कोई घाटी ना होगी। इसी के चलते मेरे पति की सर्विस भी लग गई एयरफोर्स में, एक अच्छा जॉब में लग गया और बहुत बदलाव होते चले गए हमारी जिंदगी। आज विक्टोरिया मार्टिन को अपनी परेशानियों से निजात पाए हुए कई साल गुजर गए हैं। अब वो अपने परिवार और अपने पोते के साथ प्रभु यीशु के मार्गदर्शन में एक खुशनुमा जिंदगी बिता रही हैं। और साथ ही में मैं अपनी गवाही के द्वारा परमेश्वर के सच्चे प्रेम को लोगों तक पहुंचा रही हूँ। वाकई जैसे विक्टोरिया जी ने कहा, इफ़ द लॉर्ड इज़ आवर शेपर्ड वी विल नॉट वांट एनीथिंग। हमारी जो भी ज़रूरतें हैं वो सब परमेश्वर में पूरी हो जाती हैं दोस्तों। बिल्कुल सही। और जैसे वो प्रार्थना करते रहे और वैसे उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आने लगा। वैसे ही दर्शकों, आप भी प्रार्थना करें जैसे विक्टोरिया जी की लाइफ में खुदा ने इतने बड़े बड़े काम किए। परमेश्वर आपकी जिंदगी में भी बहुत बड़े बड़े काम करना चाहता और जरूर करेगा। जी, और इसी के साथ दोस्तों समय आ गया है एक छोटा सा ब्रेक लेने का, और ब्रेक के बाद हम देखेंगे अपने इस नए और एक्साइटिंग साउथ एशियन कंट्री सीरीज में नेपाल से म्यूजिक सुनेंगे। तो आप कहीं मत जाइएगा, वी विल बी राइट बैक। बच्चे के वोम में आने के साथ ही एक नए रिश्ते की शुरुआत होती है, द रिलेशनशिप ऑफ अ मदर एंड हर चाइल्ड। और बच्चे के दिनों दिन वोम में बढ़ते रहने के साथ ही साथ माँ भी अपनी फीलिंग्स एंड एक्सपीरियंसेस में बड़ी होने लगती है। टू सी दिस रिलेशनशिप फ्लरिशिंग ज़रूरी है इस रिश्ते की सुरक्षा शुरुआत से। एक स्वस्थ माँ ही एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती है। और जब आपके बच्चे की किलकारी आपके आंगन में गूंजने लगे तो ज़रूरी है उनकी भी सही देखभाल, जैसे टीकाकरण, पोषण और बहुत सारा प्यार। चलिए हर माँ और बच्चे को अच्छी सेहत की सौगात दें। टू एंश्योर सुरक्षा शुरुआत से। Contribute to the Mother and Child Protection Campaign at www.cbnf.org and help us to do more. वेलकम बैक दर्शकों। और जैसे आप जानते हैं कि आज हमारा टॉपिक है किस तरह परमेश्वर के साथ एक मजबूत रिश्ता आपको आपके जीवन को बहाल कर सकता है और रिस्टोर कर सकता है। और दोस्तों अब समय है कि हम हमारी साउथ एशियन कंट्री सीरीज को कंटिन्यू करें, और आज हम सुनने जा रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत गीत नेपाल से। दोस्तों ये गीत है खोजी हिरे, जिसे गाया है सिंगर विवेक छेत्री ने, और ये गाना उनके हृदय के बहुत ही करीब है, क्योंकि ये गाना उनके अनुभवों पर आधारित है, जहाँ वो प्यार की तलाश में थे और कैसे वो उस तलाश को पूरा करने में कामयाब हुए। तो आइए सुनते हैं इस खूबसूरत नेपाली गीत को। खोजी हेरे, खोजी हेरे, खोजी हेरे, चारैतिर चारैतिर मैले खोजी हेरे, खोजी हेरे, खोजी हेरे, चारैतिर चारैतिर मैले तर पाउन सकिन यसो जस्तै मुक्तिदाता अरू कोही। हालेलुया महिमा राजा येशूलाई, हालेलुया महिमा सदा येशूलाई। हो हालेलुया महिमा राजा येशूलाई, हालेलुया महिमा सदा येशूलाई।
예수ले मात्र दिदछ क्षमादान 예수ले मात्र दिदछ मुक्तिदान 예수ले मात्र दिनुभो क्रुसमा प्राण यसैले आऊ आज तिमी दिनलाई ख्रिस्टलाई आफ्नो जीवन हालेलुया महिमा राजा येशूलाई हालेलुया महिमा सदा येशूलाई हो हालेलुया महिमा राजा येशूलाई हालेलुया महिमा सदा येशूलाई खोजी हेरे खोजी हेरे खोजी हेरे चारैतिर चारैतिर मैले खोजी हेरे खोजी हेरे खोजी हेरे चारैतिर चारैतिर मैले तर पाउन सकिन यसो जस्तै मुक्तिदाता अरू कोही हालेलुया महिमा राजा येशूलाई हालेलुया महिमा सदा येशूलाई हो हालेलुया महिमा राजा येशूलाई हालेलुया महिमा सदा येशूलाई हो हालेलुया महिमा राजा येशूलाई हालेलुया महिमा सदा येशूलाई। कितना खूबसूरत और कितना मधुर और सुंदर गीत ये है दोस्तों। वी ऑल एंजॉयड इट। और दोस्तों हम याद रखें कि परमेश्वर में जब हम अपने रिश्ते को स्थापित कर लेते हैं, जब एक मजबूत रिश्ता हमारा परमेश्वर के साथ बन जाता है, तब हमारा जीवन बहाल होता है। परमेश्वर में ही हमारी वास्तविक पहचान है, परमेश्वर में ही हम अपने जीवन के उद्देश्य को पाते हैं। और दोस्तों हम आपको याद दिला दें कि अगर आप भी नेपाली में परमेश्वर के वचन सुनना चाहते हैं, परमेश्वर के संदेशों को या गीतों को सुनना चाहते हैं, उनसे आशीष पाना चाहते हैं, तो आप CBN इंडिया के नेपाली फेसबुक पेज को ज़रूर विजिट करें। दोस्तों वक्त आ गया कि हम बहुत छोटा सा ब्रेक लें और ब्रेक के बाद हम वापस लौट के आएंगे क्योंकि हमें प्रार्थना करनी है ताकि हमारा रिश्ता मजबूत हो सके परमेश्वर में। कहीं मत जाइए, हम वापस लौट कर आने वाले हैं। First of all, this studio is special in terms of the space that it has. It's quite a big studio. The lighting is done very well. The cameras are very high-end FS7 cameras. One of the first things that genuinely struck me the day I walked in for a recce was that it's a very, very well-maintained studio. These nice backdrops that you had, very clutter-free, very well-designed, very easy to maneuver things around. And the best thing about it is the prefabricated sets that you have created. You have multiple sets in one small area. So it doesn't take much to set up a shot, right? You can just turn your camera left, right, and you have something to shoot it, which is ready-made. A lot of hygiene measures being followed. Everyone's masked, a bunch of sanitizers around, which is, well, that's the need of the hour, and I'm glad that the studio is following that. But most of all, and most importantly, is the team at CBN, which makes you feel comfortable. You can tell that they're very experienced team members. They've been curated in a way that they all work well seamlessly. So that's the most important point and the easiest team that I find to work with in this Delhi Gurgaon area.
वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं अबाउट अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद गॉड। और दोस्तों, हो सकता है कि आज आप का रिश्ता परमेश्वर के साथ लड़खड़ा रहा है। शायद कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ डाउट्स हैं, शायद कुछ ऐसी गलतियां आपसे हुई हैं जिसकी वजह से आप पीछे हट गए हैं। लेकिन हम अगर प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर से मदद मांगेंगे तो जो भी प्रॉब्लम्स हैं सब दूर हो जाएंगे। बिल्कुल सही। और दर्शकों, अब समय आ गया कि मिलकर विश्वास के साथ एकता में होकर हम प्रार्थना करें, ताकि जैसे रेबेका ने बताया कि अगर आपका रिश्ता बिल्कुल कमजोर पड़ रहा है और आप समझ रहे हैं कि आप प्रभु से दूर हट रहे हैं, तो वापस लौट कर आए ताकि आपका रिश्ता मजबूत हो सके और आपका जीवन रिस्टोर करे परमेश्वर। आइए हम प्रार्थना करें। लेट अस प्रे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आप सच्चे परमेश्वर हैं, जीवित परमेश्वर हैं और प्रार्थनाओं को सुनते हैं और प्रार्थनाओं का उत्तर भी देते हैं। और प्रभु जी, आपकी डिजायर है, आपकी इच्छा है, दैट इज योर हार्ट, कि यू हैव अ गुड रिलेशनशिप विद एवरीवन, कि आप चाहते हैं कि हर एक के साथ आपका रिश्ता बहुत अच्छा हो प्रेम में। इसलिए प्रभु जी, हम दुआ करते हैं हमारे सारे दर्शक जो आज देख रहे हैं, प्रभु जी आप दया करें, उनके जीवन में कार्य करें, खास तौर से उन सब के लिए जो शायद दूर हो गए आपसे, या कोई ना कोई परेशानी की वजह से, कोई बाधा की वजह से प्रभु जी, या कोई ऐसी रुकावट आ गई जिससे वो आपके साथ नहीं चल पा रहे आगे। प्रभु जी आप दया करें, उस रुकावट को हटाइए, उस प्रॉब्लम को हटाइए और एक बार फिर प्रभु आप उनको अपने प्रेम और मोहब्बत के वसीले से उनको अपने पास खींचिए प्रभु जी, और प्रभु जी उनके अपने करीब लाइए प्रभु, ताकि वो प्रभु जी अपने रिश्ते में, अपने रिलेशनशिप में आपके साथ मजबूत हो सके और अपना जीवन आपको एक बार फिर सरेंडर करें प्रभु जी, ताकि प्रभु आपके उनके जीवन को रिस्टोर करें, बहाल करें और आपकी आशीषें उनके जीवन पे आए। प्रभु जी, ये हमारी प्रार्थना है, आप सुनिए और ग्रहण कीजिए, क्योंकि ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन। आमीन। दर्शकों, हमने तो प्रार्थना करी है और हम चाहते हैं कि आप प्रभु के साथ एक मजबूत रिश्ता रखें, ताकि परमेश्वर आप सब लोगों को बहुतायत से आशीष दे। मे यू हैव अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप फ्रॉम टुडे विद द लॉर्ड। यस फ्रेंड्स, और परमेश्वर का वचन हमारी मदद करता है कि हम अपने रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बना सके परमेश्वर के साथ। आइए इस समय भी हम देखें परमेश्वर का जीवित वचन। दोस्तों, परमेश्वर साफ साफ हमसे कह रहे हैं कि सबसे पहले हमें परमेश्वर के पास आना है, उनके साथ अपना रिश्ता स्थापित करना है और उसे स्ट्रॉन्ग बनाना है, और फिर देखिए कैसे परमेश्वर हमारे जीवन को आशीषित करेगा। बिल्कुल सही कहा रेबेका ने। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं, हमने यही तो सीखा आज के एपिसोड में। वरिंदर का जीवन देखा, विक्टोरिया का जीवन हमने देखा, और हमने ये भी देखा कि किस तरह हमें प्रभु में बने रहना है। अगर हम बने रहेंगे तो हम फलदायक होंगे और हमारे जीवन में आशीषें खुदा देगा। इसलिए हम चाहते हैं कि आज से ही आप, फ्रॉम टुडे, टेक दिस डिसीजन, निर्णय लीजिए कि आप प्रभु के साथ मजबूती में अपना रिलेशनशिप जोड़ेंगे, मजबूत करेंगे अपना रिलेशनशिप, और प्रभु की दया, अनुग्रह और मोहब्बत में और उसके वचनों में आप आगे बढ़ेंगे। और अब समय है कि हम आपसे इजाजत लें। कल हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे और जारी रखेंगे अपने लव एंड रिलेशनशिप सीरीज को। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार। गॉड लव्स यू।